हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। और आशा है कि आप अच्छे होंगे। और देश और दुनिया में आज के टाइम पर जो विकास हो रहा है, अगर हम पर्टिकुलर बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके की डेवलपमेंट फेज में है, आप उससे ज़रूर परिचित होंगे। आए दिन कोई नया कारनामा एआई के क्षेत्र में होता रहता है। आपने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ सुनी होगी कि मेक्सिको के अंदर एक एआई जनरेटेड बच्चा पैदा किया गया है। दैट मीन्स जो आईवीएफ के थ्रू पूरा प्रोसेस है, बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिरी डिलीवरी तक, वो एक रोबोट के द्वारा पूरा मॉनिटर किया गया था। रोबोट के द्वारा वो किया गया था, प्रक्रिया की गई थी। उसके बाद अभी जो चिकित्सा के क्षेत्र में एआई ने कमाल किया है, वो है चाइना से खबर। चाइना ने पहला अपना, या फिर कहिए दुनिया का पहला एआई हॉस्पिटल लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, इस हॉस्पिटल के अंदर आपको मरीज तो असली ही मिलेंगे, बीमारियां असली ही मिलेंगी, लेकिन उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर्स के रूप में रोबोट आपको मिलेंगे। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरपूर रोबोट जो है वो आपका इलाज, मतलब उनका इलाज करने वाले हैं। अब ये खबर वाकई में ही दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के वक्त में एआई किस स्तर पर पहुंच गया है, ये शायद उनको भी नहीं पता है जिन्होंने इस एआई को बनाया था सबसे पहले। तो खबर क्या है, चलिए जानते हैं। चीन ने दुनिया का पहला एआई हॉस्पिटल बनाया। इंसान नहीं, रोबोट करेंगे मरीजों का इलाज, और इसका नाम इन्होंने रखा है एजेंट हॉस्पिटल। ठीक है। चीन के संघुआ विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक अग्रणी एआई अस्पताल का अनावरण किया है, जिसमें 14 एआई संचालित डॉक्टर भी शामिल होंगे। अब चिकित्सा में, या फिर कहिए मेडिसिन के क्षेत्र में, बहुत टाइम से मशीनों का यूज किया जा रहा है। आपका कई तरीके की सर्जरी जो है वो पूरी एआई बेस्ड होती है, लेकिन वो मॉनिटर करी जाती है जो रियल लाइफ डॉक्टर्स होते हैं, जिन्होंने इसकी पढ़ाई की हुई होती है। लेकिन अब जो है, आपको इस अस्पताल में डॉक्टर्स के रूप में, मतलब इंसानों के रूप में देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर केवल और केवल रोबोट हो गए। इसका नाम मैंने आपको बताया एजेंट अस्पताल है। ये है क्या? चलिए, एजेंट अस्पताल पूरी तरीके से वर्चुअल सुविधा है, जिसमें 14 एआई डॉक्टर होंगे, 4 एआई नर्सेज होंगी, जो प्रतिदिन लगभग 3000 रोगियों की बातचीत का प्रबंधन करने में सक्षम हैं। यही अगर रियल लाइफ डॉक्टर की अगर हम बात करें, तो उनको इसमें कई महीने लग जाते हैं। बताया जा रहा है कि ये 10,000 रोगियों को एक साथ, मतलब कुछ दिनों के अंदर अंदर उनकी देखभाल कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, जिसमें जो रियल लाइफ डॉक्टर्स हैं उनको सालों लग जाते हैं। ये इन्होंने यहाँ पर, दैट मीन्स की बात ये है कि देखिए, आज के इस जनरेशन में कहिए, या इस समय में बीमारियां जो है लगातार बढ़ती जा रही है, बट उसके हिसाब से डॉक्टर्स की कमी है। तो शायद ये इनोवेशन बेहतर हो सकता है चिकित्सा के क्षेत्र में, लेकिन ये चाइना के द्वारा किया गया है, तो ये भी सोचने वाली बात है कि वो इसका प्रयोग कैसे करने वाले हैं। पारंपरिक अस्पतालों के विपरीत यहाँ कोई मानव कर्मचारी यह भौतिक वार्ड नहीं होगा। इसके बजाय यह पूरी तरीके से स्टिमुलेटेड वातावरण में काम करेगा, जिसमें एआई एजेंट उन्नत भाषा मॉडल, यानी कि एलएलएम और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का प्रयोग करके आभासी रोगियों का निदान और उपचार प्रबंधन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो इनके चाइना में तो ग्लोबल टाइम्स ने खबर छापी है, बहुत सारे ट्वीट इसको लेकर किए गए हैं कि यहाँ पर ये जो हॉस्पिटल है इसको खोल दिया गया है। एजेंट हॉस्पिटल है, सिंगवा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इसको तैयार किया है। 14 डॉक्टर्स होंगे, 4 नर्सेज होंगी, ये आपका इन्होंने सब कुछ बताया है। प्लस इनमें जो आपका और खास बात क्या है कि ये एआई डॉक्टर्स कैसे काम करेंगे, ये आपके लिए जानना जरूरी होगा। एजेंट अस्पताल के मूल में बड़े भाषा मॉडल, यानी कि एलएलएम है, जो विशेष रूप से चिकित्सा साहित्य, निदान प्रोटोकॉल और रोगी से बातचीत में प्रशिक्षित होंगे। ये मॉडल कुछ हफ्तों में वर्षों के नैदानिक अनुभव का अनुकरण कर सकते हैं। वे फ्लू के निदान से लेकर, ठीक है, नॉर्मल फ्लू से लेकर वो दुर्लभ ऑटो इम्यून स्थिति तक सब कुछ संभाल सकते हैं, और रोगी के इतिहास, प्रयोगशाला परिणामों और इमेजिन को बिजली की गति से संसाधित करने की क्षमता ये लोग रखते हैं। मतलब ये कह देने की फास्ट इलाज। और भारत में तो अगर हम बात करें, ये तकनीक एक्चुअली अगर 100% एक्यूरेसी या 99% एक्यूरेसी पर आती है, तो उसको भारत में लाया जाना एक बड़ा कदम होगा।
कि भारतीय रिसर्चर जो है वो इस पर काम करे, क्योंकि भारत में आपने देखा होगा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से कि अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में बाय चांस कोई बड़ी बीमारी हो जाती है और आप चाहते हैं कि देश के अच्छे और बड़े हॉस्पिटल में आपका इलाज हो, लाइक एम्स जैसा, तो वहां पर आपको सीट मिलने में ही कई महीने लग जाते हैं, आपको बहुत आगे की डेट दी जाती है। एक पर्सनल इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी ही एक फ्रेंड को कुछ शुगर रिलेटेड या कोई मतलब समझिए कि कोई बीमारी हो गई थी, ठीक है? उसके लिए उन्होंने एम्स को जाना बेहतर समझा। जब वो वहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट लेके गई तो उनको नेक्स्ट मंथ की अपॉइंटमेंट दी गई कि 1 महीने बाद आपको आना है। शायद 1 महीने से ज़्यादा का टाइम उन्हें दिया गया था। अब सोचिए कि बीमारी हमें आज है और उसके इलाज के लिए हमें अगले 1-2 महीने तक वेट करना पड़ेगा। उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ओके, शायद सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी अनुकूलन क्षमता है और ये एआई डॉक्टर सहानुभूति का अनुकरण कर सकते हैं, बाल चिकित्सा या वृद्ध रोगियों के लिए अपने लहजे को समायोजित कर सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों वाले व्यक्तियों को परामर्श भी दे सकते हैं। ये सब वास्तविक समय में होता है, डेटा द्वारा समर्थित होता है। अब सोच के देखिए, पहले कहा जाता था कि मशीन है, मशीन के अंदर कोई इमोशन नहीं होता, वो कुछ कर नहीं सकती, बस पड़ी रहती है। आज के टाइम पर एआई इतना आगे बढ़ चुका है कि वो आपकी एज के, अगर मैं मेडिसिन की बात करूं, तो वो आपकी एज के, आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग आपसे बिहेव करेगा, आपसे बातचीत करेगा। आप बच्चे हैं तो आपको बच्चे की तरह वो एक तरह से सारा का सारा जो प्रशिक्षण है या चिकित्सा से जुड़े हुए सारे लाभ है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है? आपको कोई यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड चुनौती है तो वो उस तरीके से आपको परामर्श करेगा। तो काफ़ी आगे, काफ़ी हाईटेक ये माना जा रहा है, ठीक है? अच्छा, कैसी-कैसी हेल्थ सुविधाएँ मिलेंगी? एआई डॉक्टर्स वर्ल्ड में किसी भी तरह की महामारी फैलने और उसके इलाज के बारे में भी सूचना देने में सक्षम होंगे। रिपोर्ट के अनुसार एआई हॉस्पिटल में अमेरिकी मेडिकल लाइसेंसिंग के एग्ज़ाम के सवालों को 93.6% एक्यूरेसी के साथ आंसर दिया गया था। अमेरिकन लाइसेंसिंग के एग्ज़ाम जो होते हैं मेडिकल क्षेत्र में, उसमें इन्होंने जो एक्यूरेसी यानी कि जो इनके मार्क्स कह सकते हैं 93.6 परसेंटाइल तक बिल्कुल सही आंसर थे। इस फ्यूचरिस्टिक वर्चुअल हॉस्पिटल में मेडिकल स्टूडेंट को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसकी मदद से ज़्यादा लोगों तक जो हेल्थ सुविधाएँ हैं, वो पहुँच पाएगी। और आपने जो मैंने आपको बताया था सबसे शुरू में कि वर्ल्ड फर्स्ट बेबी बोर्न बाय एआई असिस्टेड आईवीएफ प्रोमिसेस सॉल्यूशन टू इनफर्टिलिटी, ये न्यूज़ भी मैंने आपकी कवर करी थी। मैक्सिको में ये बच्चा जो है उसने जन्म लिया था। तो ये थी चाइना में दुनिया का पहला एआई हॉस्पिटल। एआई द्वारा संचालित हॉस्पिटल जो है वो ओपन हो चुका है और अब शायद आगे भविष्य में जाकर भारत में भी जब हो गया, अन्य देशों में होगा, तो एआई एक नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। सुविधाएं जो हेल्थ रिलेटेड सुविधाएं हैं वो थोड़ी ज़्यादा जल्दी विद एक्यूरेसी के साथ जो है वो मिल पाएंगी, जो कि भारत और चाइना जैसे देशों की ज़रूरत भी है, जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बीमारियां बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे बढ़ रही है, लेकिन उनके रेस्पेक्ट में डॉक्टर्स जो है उनके पास टाइम और एक तरह से कहिए पेशेंट टाइम कम है और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। आपके इस पर क्या व्यूज़ है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और भारत में क्या ऐसा इनोवेशन आना चाहिए और क्या इस पर लोग भरोसा करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें कई बार ये होता है कि इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर्स हमारे फेवरेट बन जाते हैं कि भाई इसी से इलाज कराएंगे, इसी की दवाई हमें लगती है ना? तो क्या आपके विचार हैं? आप ज़रूर इस पर बताइएगा एंड प्लीज़ फॉलो परीक्षा पद।